हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। एंड आज हमारे साथ हैं एक सिंगर रूबल सिंह। एंड आज आप उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो जर्नी ऑफ लाइफ बाय रूबल सिंह। सो हेलो रूबल। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, तो सर आज अपनी कहानी थोड़ी चालू करते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि आप एज अ सिंगर अपनी जर्नी अपनी चालू कहाँ से की। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मेरी जो म्यूज़िक करियर की जर्नी है वो गुरुद्वारे से स्टार्ट हुई है। अच्छा। मैंने सबसे पहला कभी स्टेज में परफॉर्म किया होगा, जो स्टेज यानी गुरुद्वारे की जो स्टेज होती है, वहाँ से मैंने अपना शबद कीर्तन स्टार्ट किया था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि मैं आज जो कुछ भी हूँ म्यूज़िक की फील्ड में, वो मेरे टीचर्स, क्वाइट ऑब्वियस होता है कि टीचर ही आपको सब कुछ सिखाते हैं, बट मैं एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो मेरे घर वालों ने म्यूज़िक छुड़वा दिया था। अच्छा। बिकॉज मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा था। ओके। तो मेरे टीचर वॉज लाइक कि आप आपके बच्चे को हमारे पास दिन का 1 घंटा बस भेज दो, आप फीस भी मत दो। अच्छा। तो हाँ, वो एक पॉइंट था जो कि यार अगर सर टीचर्स वो चाहते तो वो कुछ नहीं बोलते, करेक्ट। बट उन्होंने ऐसा बोला। तो और ये कब की बात होगी? आई गेस व्हेन आई वाज इन क्लास 2 और 3rd। अरे बाप रे, मतलब इट्स लाइक यू वर दैट स्मॉल। हाँ, उस समय टीचर्स को ये समझ आ गया था कि देयर इज अ स्मॉल स्पार्क इन लाइक इनकी वॉइस में है। मैंने स्टार्ट किया था एक छोटे से कंपटीशन के लिए, सीखने के लिए। अच्छा। मतलब एक स्कूल में कंपटीशन था, तो मेरी मम्मी मुझे लेके गई थी कि मेरे सर के पास, एक टीचर के पास, ठीक है, कि इसको ये वाला गाना सिखाना है। ठीक है। तो सर ने कहा हम ये गाना तो सिखा देंगे, बट जैसा कि हम आज सबको बताते हैं कि एक गाना इज़ नॉट म्यूज़िक। मतलब सिर्फ एक गाना सीखना नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट। उसके पीछे काफ़ी ABCD, मतलब अगर अपने को सेंटेंस बनाना है, अपने को इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, तो उसके पहले हमको ABCD सीखना पड़ता है। तो मेरे सर ने मुझे एक गाना तो सिखा दिया, बट उसके बाद उन्हें कुछ दिखा मुझ में और उन्होंने इंसिस्ट किया कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू लाइक मेरे सर सुमित मुखर्जी सर एंड ईला मुखर्जी मैम। सुमित मुखर्जी सर अभी नहीं है हमारे बीच में। अच्छा, ओके। लास्ट कोविड टाइम्स में उनकी डेथ हो गई। सब रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। सो ये आपके स्कूल टीचर्स थे? नहीं, तो ये आपके लाइक अलग से बाहर आपने जहाँ पे लाइक से म्यूजिक क्लास टाइप का हो गया वैसा? बिल्कुल, क्लास मैंने जहाँ से। ओके। सो अगर आपकी जर्नी, मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ क्लास 2 से चालू हुई, तो इट्स लाइक वेरी बिग जर्नी विद द म्यूजिक। सो ये आपकी स्टोरी सुन के ना ऐसे थोड़ा रिलेट हो रहा है विद MS धोनी की स्टोरी जैसी थी, जिसमें उनको मन था फुटबॉल का, वो घुसे क्रिकेट में जस्ट बिकॉज ऑफ द कोच दैट ही हैड। एंड फिर उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे बिकॉज पढ़ाई में चीज़ें हिल रही थी, बट धीरे 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 देन ही टुक दैट लाइन। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो इट्स लाइक जब अपन आगे बढ़ते हैं कि भैया क्लास 2 से चालू हुआ, सो व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th और 12th, उस टाइम पे क्या था सिनेरियो म्यूजिक को लेके? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे। अच्छा। और 10th-12th में ऐसा होता है कि वो एक टाइम होता है जहाँ आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। करेक्ट। कि कॉमर्स लेना है, मैथ्स लेना है, और या फिर किस करियर में आगे जाना है। तो बचपन में तो मेरा मन था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। अच्छा। जब मैं 5th-6th में था तब। ओके। बट जब मैं देखा समझा, जब लाइफ में बायो आया मेरी, तो मैं समझा कि यार ये तो हमसे ना हो पाएगा। और 8th-9th के बाद मैं सोच लिया था कि मुझे म्यूज़िक की फील्ड में ही आगे जाना है। अच्छा, मैं मतलब क्लैरिटी मिल गई थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल्स वगैरह में तो मैं परफॉर्म करता ही था, अपने स्कूल में या फिर गुरुद्वारे में। तो कीर्तन शबद जो होता है वो मैं करता ही था। और 8th-9th में मैंने सोच लिया था कि मुझे म्यूज़िक में ही आगे करियर बनाना है। तो आई वॉज लाइक 110% श्योर कि मुझे 11th में कॉमर्स चूज़ करना है। अच्छा। मैं मैथ्स में अच्छा था एक समय पे। तो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बोला, मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे स्कूल टीचर, की तो मैथ्स ले PCM ये सब। मैं बोला नहीं, मैं आई वॉज श्योर कि अगर मैं मैथ्स लूँगा तो ना मैं पढ़ाई में ध्यान दे पाऊँगा ना मैं म्यूज़िक में। सो आई चूज़ कॉमर्स। और कॉमर्स के बाद फिर कॉमर्स मैंने सिर्फ 11th-12th करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, ऐसा नहीं, पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं बट हूँ, ठीक है। अब तो छूट गया पढ़ाई से नाता, अब जो है म्यूज़िक है। अच्छा। तो सो इट्स लाइक आपका जो 11th-12th का सफ़र था, सो उसमें इट वाज इट लाइक प्राइवेट स्कूलिंग थी या फिर आपने प्रॉपर स्कूल जाके किया? नहीं, मैंने प्रॉपर स्कूल लाइफ एंजॉय किया है। और एंजॉय किया है स्कूल लाइफ, स्कूल अटेंड किया है, पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है सारा कुछ। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर बैलेंस करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा लाइफ में। बिल्कुल, सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एकदम। जैसे अब मैं स्कूल लाइफ मिस करता हूँ, अब मैं कॉलेज लाइफ मिस करता हूँ, तो बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मैंने एंजॉय किया है। मैंने वो टाइम अच्छा खासा लाइक पास किया है। टाइम पास तो नहीं किया है बट मैंने वो एंजॉय
किया है वो लाइफ, एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में। ओके ओके। सो ग्रेजुएशन की अगर बात करते तो ग्रेजुएशन किस में किया आपने? मैंने मैनेजमेंट में किया, BBA। अच्छा, कहाँ से किया आपने? रायपुर से, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज। ओके, सो वो आपने पूरा कंप्लीट किया है? बिल्कुल। और उसको भी आपने प्रॉपर जाके मतलब कॉलेज अटेंड करके किया है? बोल सकते हैं क्योंकि मतलब ऐसा था कि मैं इवेंट्स पे ज़्यादा जाता था। अच्छा। और कॉलेज, क्योंकि मैं यहाँ पे साइड बाय साइड म्यूज़िक का एक अलग कोर्स कर रहा था। Okay. एंड ऐसा था कि लास्ट ईयर कोविड आ गया था, तो कोविड का तो सबका टाइम घर पे गया है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट पब्लिक इवेंट जो था आपका, जो आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, नॉट लाइक गुरुद्वारे में या फिर स्कूल की तरफ से, लाइक प्रॉपर पेड जो था, सो वो कहाँ था, किसने आपको स्पॉन्सर किया फॉर दैट? क्योंकि इट्स लाइक अ बडिंग आर्टिस्ट जो फर्स्ट टाइम पावर रखेगा एज अ स्टेज में, लाइक इन अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ऑन दैट पर्सन। कोई मनी इन्वेस्ट कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो हु वाज दैट पर्सन, कहाँ आपने किया एंड हाउ वाज इट? मुझे ये तो याद नहीं है कि वो कौन थे, बट ऐसा था कि अभी तो मेरा एक बैंड है, ठीक है। बट पहले मैं एज अ फ्रीलांसर लोगों को अलग अलग ऑर्केस्ट्राज, बैंड फॉर्म जो है वो, बैंड जो कल्चर है वो अभी ज़्यादा ट्रेंड में बोल लो, या फिर अभी आया है थोड़ा टाइम पहले से, बट उसके पहले ऑर्केस्ट्राज चलते थे। तो मैं अलग अलग ऑर्केस्ट्राज के साथ परफॉर्म करता था, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्केस्ट्रा के साथ ही परफॉर्म किया है। तो वहाँ मुझे पे मिली थी, कितनी पे मिली थी वो तो मुझे याद नहीं है। हाँ, बट अगर आऊँ, बताना नहीं चाहते, मैं बता सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हाँ, बट अगर मैं पे की बात करूँ कि मेरा सबसे पहला पेड परफॉर्मेंस कहाँ था, तो अगेन वो गुरुद्वारा ही था। ओके। अच्छा, गुरुद्वारे में आपको पे मिला था उसके लिए? पे ऐसा होता है ना कि गुरुद्वारे में जब आप कीर्तन करते हो तो आपको वहाँ पे मतलब जो सामने में गोलक होती है, उसमें कुछ लोग सब अपनी श्रद्धा से जो भी वो डालना चाहे वो डाल के जाते हैं। तो वो मेरा पहला था। ओके, तो वो स्प्लिट होता है फिर जितने भी लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब शब्द कर रहे रहते, शब्द पढ़ रहे रहते हैं उनमें, तो ऐसा होता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर लेट्स में बात करें तो कमर्शियल वाले पार्ट में जहाँ आप परफॉर्म किए थे, सो हाउ वाज योर फर्स्ट परफॉर्मेंस? लाइक डिड यू फेल्ट लाइक, उसको ऐसे होता है ना यार, जब इंसान को ऐसा कोई अचीवमेंट या प्लेटफॉर्म मिलता है, पहला माइलस्टोन अचीव करता है, तो एक हल्का सा ऐसे इमोशनल टच हो जाता है। सो हाउ वाज इट फॉर यू? काफ़ी खुशी हुई थी, मतलब ऐसा था कि मतलब स्टेज तो बचपन से पसंद है। अच्छा। बट पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। पहले मैं बहुत नर्वस टाइप का रहता था, मतलब ऐसा था कि कोई एकदम पंपी सॉन्ग भी गा रहा हूँ ना, तो यार माइक पकड़ के बस ऐसे एक तरफ ऐसे खड़े होके गाता था, इवन पेड परफॉर्मेंस के बाद भी, क्योंकि मैं सीख रहा था। मतलब ऐसा था कि उतनी पेमेंट नहीं मिलती थी, और उस टाइम पेमेंट से लेना देना भी नहीं था। ठीक है। वो सब सेकेंडरी चीज़ें थी। हमको चाहिए स्टेज, हमको चाहिए ऑडियंस, हमको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट। ठीक है। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था वो मेरा। मतलब ऐसा था कि नई चीज़ें सीखने मिल रही है, नए लोग मिल रहे हैं। फिर मैं क्या अलग अलग ऑर्केस्ट्राज के साथ परफॉर्म करता था, तो अलग अलग लोगों के, क्योंकि अलग अलग म्यूजिशियंस का अलग अलग माइंडसेट होता है। तो जब आप उनके साथ रैंडम विदाउट प्रैक्टिस जब स्टेज पे चढ़ते हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मतलब सबने अपने आपने प्रैक्टिस कर लिया एंड सारे लोग एक साथ स्टेज पे वही होता है फ्रीलांसर्स। ओके ओके। सो अगर मैं बात करता हूँ अब कि आपने जब अपना फर्स्ट एल्बम रिलीज़ किया था, मुझे जितना याद है कि इट वाज बेस्ड ऑन आपके लाइक रिलीजन बेस्ड ही था वो, एंड इट वाज रिलेटेड टू गुरुद्वारा एंड सिख साहब से रिलेटेड ही कुछ तो भी था वो, मतलब इट्स गॉड के बेस पे था वो, डिवोशनल था बेसिकली। सो लाइक उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था एंड व्हाई दैट सॉन्ग स्पेसिफिकली? देखो, बाकी आर्टिस्ट क्या करते हैं, उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है और उस पर वो गाना बनाते हैं। करेक्ट। ये करते हैं, उनकी स्टोरी होती है बेसिकली। ब्रेकअप होता है गाना बना देते हैं, कुछ अच्छा होता है गाना बनाते हैं, कुछ बुरा होता है गाना बना देते हैं। मेरे साथ उल्टा होता है। मैं गाना बनाता हूँ, उसके बाद वो चीज़ मेरी लाइफ में हो जाती है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे 3 गाने आए हैं। ठीक है। पहला वॉज डिवोशनल, क्योंकि मेरा ये था कि पहला गाना मेरा डिवोशनल ही रहेगा, एंड इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट रब। तो रब तो हाँ, रब हम सबका होता है ना, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु किसी एक का नहीं है, सबका है। मतलब एक ओंकार, इंग्लिश कर दे तो गॉड या गॉड, हाँ बस वो चारों पांचों रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है, सबका है। तो मेरा ऐसा था कि जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जाना है, जिनकी ब्लेसिंग्स है, तो उनके लिए कुछ बनाया जाए। और ये बिना सोचे कि पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बस जो मेरे दिल में था वो लिख दिया मैंने, और वो मैं बना दिया और लोगों को पसंद आया। तो बस वही बात है कि उसकी अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें जो हुआ है ना, मतलब ऐसा नहीं, उसमें तो काफ़ी मतलब ऐसा था कि एक बंदा ब्लाइंड हो जाता है, फिर उसकी हेल्प करता है कोई, तो वैसा तो नहीं हुआ, बट काफ़ी उससे मिलता जुलती चीज़ें मेरी लाइफ में गाना बनाने के बाद हुई है। अच्छा, जैसे कि
जैसे कि उसमें एक पर्सन रहता है जिसने उस ब्लाइंड पर्सन की हेल्प की होती है। ओके वो भी इसलिए हेल्प करता है क्योंकि वो कर्मा, मतलब उसने कभी, जो बंदा जो ब्लाइंड पर्सन रहता है उसने कभी गुड कर्मा किए थे एंड उसका कर्मा उसके सामने आता है और उसको हेल्प मिलती है। तो सेम मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था। ओके वो हाँ, तो वैसा उसने लाइक रियल लाइफ में भी मेरे उस गाने से रिलेटेड, गाने से मिलती जुलती चीज़ें कुछ हुई। ओके तो दिस वाज बिफोर द सॉन्ग और आफ्टर द सॉन्ग? आफ्टर द सॉन्ग, ऑफ मतलब ये चीज आपका वो चीज है कि भैया जो लिखे हैं वो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सो यू राइट शाकालाका बूम बूम में जैसे मैजिक पेंसिल होती थी वो बन जाता था, आपकी लाइफ वैसी हो जाती है। हाँ एक्चुअली मैं किसी को बताता हूँ तो किसी को बिलीव नहीं होता है, बट यार ये सही है। मैंने अभी रिसेंट भी एक इवेंट में यही बताया था जहाँ मैंने सारे अपने ओरिजिनल्स परफॉर्म किए थे, तो मैंने उन्हें भी यही बताया यार मेरी लाइफ में ऐसा होता है, मैं गाना बनाता हूँ और हो जाता है। इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि भाई पॉजिटिव गाने ही बनाने हैं, सही बात है। नेगेटिव साइड जाना ही नहीं है। नहीं नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये तो मतलब बेसिकली आप मैनिफेस्ट करते हो कि आप बोल जो सकते लिख हैं, रहे हो कि वो बोल आपकी सकते हैं। जिंदगी में कभी हो। तो इसलिए अगर कभी आपकी जिंदगी में पैसे की कमी है या गर्लफ्रेंड की कमी है या शादी की कमी है, आप बस लिख दो और हो जाएगा। काश हो जाए तो एकदम अच्छे अच्छे गाने बनाऊंगा, बट यही सेकंड चीज़ में मेरे साथ दिक्कत हो गई। अच्छा सेकंड जो सॉन्ग है मेरा वो है इत्तेफाक, अच्छा और वो एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। ओके और भाई मैंने जब वो गाना लिखा, जब गाना बनाया, मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। ठीक है। गाने के बाद हो गया। अच्छा मतलब basically अभी तो क्या हुआ क्या एक्चुअली? उसका गाना ऐसा है कि भाई मैंने सेकंड सॉन्ग इसलिए लिखा था कि चलो पहला गाना डिवोशनल हो गया, अब सेकंड सॉन्ग एक पब्लिक के लिए करते हैं, जो कि आजकल चल रहा है कि हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स हो गए, ये सब हो गए, लोगों को पसंद आते ठीक हैं। है। और मोस्ट ऑफ दी जो टीनेजर्स हैं वो इसी फेज से गुजरते रहते हैं, मैंने जितना देखा है। Correct. तो मैं सोचा एक बनाते हैं। ठीक है। तब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड गाना बनाया। उसके बाद पता नहीं वो क्या गाने का असर हुआ या क्या हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया बाद में। Ouch. That was sad. That was sad. नहीं ठीक है, बट अब तो सब Are you over? एवरीथिंग बाहर निकल चुके आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सारी चीज़ों को लाइफ लेसन लेता हूँ। ओके तो सब लाइफ लेसन है। जो टाइम था वो अच्छा था, जो आज है वो भी अच्छा है। अगर कमिंग बैक टू द फर्स्ट सॉन्ग अगर बात करते हैं तो जो इंस्पिरेशन थी, लाइक एक तो आपने बोला कि आपको डिवोशनल बनाना था इसलिए आपने बनाया, बट आई वांट टू नो कि क्या किसी ने स्पेसिफिकली आपको बोला था कि यार ये ऐसा करना चाहिए? नहीं, तो इट वाज जस्ट योरसेल्फ कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को एक डिवोशनल सॉन्ग बनाना है and मैंने बना दिया? बिल्कुल। मैं गाने ऐसे बैठ के नहीं लिखता हूँ, ऐसा रहता है कभी रैंडमली हम लोग गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं कुछ आ या स्पेशली जब नहा रहे हैं या वॉशरूम में बैठे हैं, ओके बाथरूम तो सिंगर। बिल्कुल बाथरूम सिंगर बोलो, वहाँ पे आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं। तो ये वाले सॉन्ग का आइडिया मुझे गाड़ी चलाते हुए आया था। अच्छा तो मैं, जब मेरी आदत है कि जब मुझे ऐसा कुछ दिमाग में आता है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वेरी नाइस। क्योंकि वो आइडिया कब निकल जाए मुझे भी नहीं पता चलता है। मतलब ऐसा होता है किसी जगह पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे ऐसे दिमाग, कुछ रास्ते में कुछ आया है आइडिया, और जब तक पहुँचूंगा तब तक भूल भी जाऊँगा। करेक्ट, तो दैट्स इसीलिए मैं रोकता हूँ, देखता हूँ ऐसे प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पे रुकने लायक हो। safe हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे रुके और थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया और सही है। सो गाइज आप लोगों के लिए एक प्यारी सी टिप कि अगर आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ याद आती है, राइट इट डाउन और रिकॉर्ड इट दैट मोमेंट, क्योंकि शायद वो कभी ना हो आपके साथ एंड फिर बाद में आपको लगे कि यार काश वो लिख लिया होता। एकदम एकदम। ओके ओके। सो अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है टू पुल यू टूवर्ड्स योर ड्रीम? इट कैन बी एक्चुअल इन्फ्लुएंसर वर्सेज समवन हु यू एक्चुअली एडमायर द मोस्ट। यार ये इस बंदे की ज़िंदगी या इस बंदी की ज़िंदगी के चक्कर में होने के कारण ना लाइफ बदल गई है। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, मतलब फिर भी मेरे घर में कुछ लोग हैं जो सेल्फ मेड है। ओके लाइक मेरे मामा, मेरे बड़े पापा, ओके हम लोग सारे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट वो आज एक अलग लेवल पे हैं अच्छा और वो सब खुद के दम पे पहुंचे हैं। ओके तो मुझे उनको देख के काफ़ी इंस्पायर, मैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर होता हूँ ओके कि यार जब वो कर सकते हैं, लाइक सब यहाँ से उठे हैं और आज वो यहाँ पे हैं, ओके मामा और मेरे बड़े पापा। ठीक है तो उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इंस्पिरेशन मिलती है कि ठीक है उनकी फील्ड अलग है, ठीक है। वो बिजनेस में है, दोनों ही अपने अपने बिजनेस में, पर वो एक इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। एंड मैं सबसे, सभी से, मैं जिनसे भी मिलता हूँ, मैं सबसे थोड़ा थोड़ा जो इंस्पायर हो सकता हूँ मैं वो होता हूँ। ओके जैसे कि अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ तो अभी तो सबसे इंस्पिरेशन लाइक जो जिनसे मैं ले रहा हूँ वो है दिलजीत दोसांझ। ओहो क्या बात है। वो तो आजकल सभी मतलब इंस्पायर हो ही रहे हैं उनसे, Correct. बहुत बड़े फ़ैन हैं सारे करेक्ट उनके। करेक्ट तो ऐसे ही। ओके। तो सर जो जैसे इट्स लाइक एक होता है अपन बैंड में गाना गा रहे हैं, एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो कंपेरेटिवली अभी लोगों के लिए इजी हो गया, ऐसा लोगों का कहना है कि भैया अगर गाना आता है सो दे कैन स्टैंड अप ऑन द स्टेज इन कंपैरिजन टू मतलब राइटिंग अ सॉन्ग एंड लॉन्चिंग इट।
मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ ठीक है कि स्टेज परफॉर्मेंस इज कंपेरेटिवली इजियर देन राइटिंग अ सॉन्ग एंड लॉन्चिंग इट. ठीक है. सो जब आपने ये चीज़ किया, सो उस वाले पार्ट में आपकी क्या डिफिकल्टीज आई? गाना लॉन्च करने में. करेक्ट, क्योंकि लाइक हर एक इंसान का जो फर्स्ट होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है. देखो सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी होती है ना, मैंने जो आसपास देखा है, पहली चीज़ तो टैलेंट बहुत है. ठीक है. ठीक है. हर बंदा मतलब बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं. मतलब जो कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं कि यहाँ बैठे बैठे गाना लिख देंगे. अच्छा. और इस सिनेरियो को क्रिएट एक गाने में बदल देंगे. ठीक है. ठीक है. पर बात लॉन्चिंग एंड ऑल की जब बात आती है तो सबसे मेजर जो डिफ़िकल्टी होती है वो होता है पैसा. ओके. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी मेरी भी यही थी यार. गाना तो मैंने लिख लिया है, गाना मैंने अपने आप से बना लिया है कि मुझे ये करना है, बट अब प्रोडक्शन का पैसा चाहिए, वीडियो का पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा. ठीक है. तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी मेरी लाइफ में कि मतलब ऐसा नहीं, देखो हम खुद भी लगा सकते हैं बट बार बार कितना लगाएंगे. इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी एक बार वो सोचना पड़ जाता है ना. हाँ ऑब्वियसली कि कितना उस पर स्पेंड करा जा सकता है. बिल्कुल. इज इट वर्थ इट और नॉट. बिल्कुल. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई इंसान जिसको खुद का एल्बम रिलीज करना है तो शुड दे वेट फॉर सम स्पॉन्सरशिप और शुड दे लॉन्च बाय देमसेल्फ? स्पॉन्सरशिप तो आपको तभी मिलेगी जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे. करेक्ट. तो आपको खुद ही से इन्वेस्ट ही करना है. Okay. बस सोच समझ के करना है. मेरे जितना ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे मतलब यार इतने टाइम में लोगों के इतने गाने आ जाते हैं. मेरे अभी तक 3 गाने आए हैं. ओके. मेरा देयर वाज अ सिनेरियो जब हमारी चालू हुई थी कन्वर्सेशन, तो हमने बात किया कि लाइक व्हाट वाज योर लास्ट सॉन्ग. सो क्या था वो लास्ट सॉन्ग? जैसे सेकंड वाज इत्तेफाक, तो तीसरा सॉन्ग क्या था? सॉन्ग वाज स्टिल वॉकिंग. स्टिल वॉकिंग. एंड उसे कितना वक्त हो गया है? ऑलमोस्ट अ ईयर. एंड पहले जो 3 सॉन्ग थे उनके बीच में कितना गैप था? ये यार साल भर का था. अच्छा, तो साल भर का था. तो आर वी एक्सपेक्टिंग एनी सॉन्ग नियर बाय? हाँ बोल सकते हैं. मैं लगा हुआ हूँ, बस वही है, स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं अब. ओके, बट सॉन्ग रेडी है? हाँ सॉन्ग रेडी है. सॉन्ग बहुत है, भंडारे पड़े हुए अपने पास. अच्छा. लिखे हुए हैं. हार्ट ब्रेक बोलो, हार्ट ब्रेक प्रेजेंट है. ऐसा सर मत हार्ट ब्रेक आपके केस में नहीं सर. नहीं, मैं बस ऐसी बस बता रहा हूँ. रोमांटिक बोलो, रोमांटिक अच्छा लगेगा अभी तो. ऐसा कर तो रोमांटिक की बारिश का सीजन भी आ रहा है. हाँ बिल्कुल. ओके. सही है. ऐसा कोई टिप सर जो आप बडिंग आर्टिस्ट को देना चाहते हैं व्हेन दे आर स्टेपिंग इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री? क्योंकि सर शायद आपके केस पे आपके टीचर्स ने सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट कर दिया, एकदम. बट कहीं कहीं पे सर ऐसे टीचर्स भी होते हैं और ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो शायद सपोर्ट नहीं कर पाते. तो उस सिनेरियो में उस बंदे या उस बंदी को क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि यार मन की सुनो. और ठीक है सपोर्ट नहीं मिलता है, बट आपको एक्चुअल में क्या होता है कि आपको ना कुछ करके दिखाने की देर होती है. ठीक है. जब आप कुछ, ठीक है मैं मान रहा हूँ सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, बट आप स्ट्रगल करो. हर फील्ड में स्ट्रगल होता है. कुछ लोग बोलते हैं म्यूज़िक में ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं है. हर फील्ड में स्ट्रगल है. आज आपको बिजनेस में जाना है, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है, किसी भी टाइप ऑफ कोई जॉब करनी है, कुछ भी करना है, हर चीज़ में स्ट्रगल है. तो आप अपनी म्यूज़िकल जर्नी में जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, अगर उनके घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता होगा. उसके बाद भी आपको पढ़ाई लिखाई, और म्यूज़िक तो ऐसा है यार कि सारे दिन की थकान के बाद भी आप म्यूज़िक जब सुनते हो या म्यूज़िक के पास जब बैठते हो, म्यूज़िक को समय देते हो, करेक्ट, तो आपको अच्छा ही फील होता है. ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है. तो आप बस जो घर वालों का जो सपोर्ट नहीं है उसको एक स्ट्रगल ही मान के, स्ट्रगल की तरह ले लो और उसमें मेहनत करो और कुछ करके दिखाओ अपने घर वालों को. अपने टीचर्स तो मोस्टली सपोर्टिव ही रहते हैं. अच्छा. मतलब हाँ, मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है मेरी लाइफ में. तो मैं नहीं बोलूँगा टीचर्स सारे ही अच्छे होते हैं. तो बस उसको ऐसा स्ट्रगल लो और मेहनत करो, और कुछ थोड़ा बहुत जब आप करके दिखाओगे ना घर वालों को, तो उनको भी लगेगा हाँ यार मेरा बच्चा कर रहा है. करेक्ट. क्योंकि घर वाले, बिल्कुल, क्योंकि घर वाले हमारा बुरा नहीं चाहते. वो बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक सिक्योर स्पेस पे रहे, आगे कुछ फ्यूचर में करियर बना रहा है तो एक अच्छा करियर बनाए. तो ऑब्वियसली मतलब सेटल चाहते हैं वो लोग. बिल्कुल. सही है. सर ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट आपकी ज़िंदगी में जो आया जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो, यार ये ऐसा चीज़ हुआ था, दिल खुश हो गया मेरा? लेट्स से वेदर इट वाज योर बैंड टाइम या फिर आपका जब आपने गाना लॉन्च किया, ऐसा कोई मोमेंट जो सबसे ज़्यादा यादगार है आपके लिए?
ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मुझे यादगार हैं और मैं याद रखना चाहता हूँ। 2-3 उसमें से कुछ? बिल्कुल, जैसे सबसे पहला जो मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ था रब दूर, ठीक है। उसकी मैंने अच्छी खासी लॉन्चिंग कराई थी, ठीक है। मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था, तो मुझे इसमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था। ठीक है। हमारे रायपुर के पद्मश्री भारती बंधु जी इसमें एज अ गेस्ट थे, ओके, और राजेश जैन राही जी बहुत नामी कवि हैं हमारे रायपुर शहर के, ठीक है। और तो वो प्रेजेंट थे, तो और बाकी कुछ लोग थे, तो मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था और ऐसा लगा था कि यार मतलब अब बैक टू बैक गाने बनाने हैं, मैं कर सकता हूँ कुछ। ओके। और जो सोच मतलब मेरी जो उस टाइम ऐसा था कि जो मैंने डिवोशनल सॉन्ग बनाया था तो वो लोगों को काफ़ी, मुझे लगा ही नहीं था कि यार वो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आजकल ये ढिकचिक ढाकचिक चल रहा है जो मैं सब सुनता हूँ। बीइंग अ सिंगर, बीइंग एन आर्टिस्ट, हमको हम सब सुनते हैं, हम सब चीज़ें सबसे कुछ कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है कि बट वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि लाइफ का पहला गाना है यार, पहला ओरिजिनल, मतलब रब दूर बाय रूबल सिंह अरोरा, तो मतलब वो फीलिंग बहुत अलग थी। सही है, सही है। सर ऐसा कोई ड्रीम कोलैबोरेशन जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आप इनके साथ तो एक बार ज़िंदगी में गाना है, भले वो बैंड की तरह मतलब ऑन स्टेज लाइव परफॉर्मेंस हो गया या फिर ऑन अ रिकॉर्डिंग एज वेल हो गया? देखो एक नाम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, दिलजीत दोसांझ, ओके। उनके साथ मेरा एकदम ड्रीम है कि मैं उनके साथ पहली बार तो मिल लूँ यार, परफॉर्म करना तो बात की बात है, मिल लूँ। और एक है अगर आपने सुना होगा तो नूर चहल, ओके। बहुत ही प्यारी वॉइस है, बहुत ही मतलब मैं एक दिन हम लोग फ्रेंड्स लोग बैठे थे, उनकी रील स्क्रॉल हो रही थी, मतलब भाई अब बस इतना फेमस होना है कि इसके साथ कोलैब कर सकूँ। ओह वाह। हाँ, अरे यार वो लाइक मतलब मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ जब से उनके 2000-2500 कुछ फॉलोअर्स थे, और अभी ब्लू टिक भी है, 699 वाला नहीं। ओके। हाँ, ब्लू टिक भी है, और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स उन्होंने गेन किए हैं, पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डिजर्विंग है। तो ये दो हैं जिनके साथ मेरे को। ओके। सो आप अगर देख सकें इस वीडियो को तो प्लीज़ याद रखिएगा कि रूबल सिंह अरोरा को आपके साथ कोलैब ज़रूर करना है। बिल्कुल। ओके। सो सर नेक्स्ट 5 इयर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे एक इंटरव्यू में होता है कि आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं सर? मैं कहाँ देखता हूँ अपने आप को, उसको मैं एक लाइन में अगर बताऊँ तो मैं बस ये देखता हूँ कि आज जहाँ मैं हूँ उससे मुझे बहुत ऊपर रहना है। ओके। बस। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। मतलब बहुत सटल था बट एट द सेम टाइम बहुत इंस्पिरेशनल भी था कि यार थोड़ा ऊपर जाना है, कितना ऊपर वो फिक्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं डेली एंड यू नेवर नो कि कल क्या हो जाए। ओके। कल मतलब ऐसा है कि लाइफ का जो ग्राफ है वो कभी ऐसे आ जाता है, कभी तो बहुत ऐसे चले जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बस ये है कि मुझे वायरल नहीं होना है कभी। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि जो वायरल होता है ना वो एक टाइम के लिए होता है, उनके एक गाने वायरल होते हैं वो वापस, मुझे नाम बनाना है, आपको सस्टेन करना है। बिल्कुल आपको सस्टेन तो हाँ ये मेरा, जैसे मेरे दोस्त लोग मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वो इस फील्ड से नहीं है, तो वो मुझे बोलते हैं भाई ऐसा गाना बना जो वायरल हो जाए, ऐसा कर वो कर। बोला यार वायरल हो के क्या, लोग एक गाना सुनेंगे दोबारा उनकी आईडी खोल के नहीं देखेंगे। आज भी कितने आर्टिस्ट हैं जिनके गाने वायरल हुए हैं पर उनके फॉलोअर्स नहीं है बिल्कुल भी। करेक्ट। तो फॉलोअर्स नहीं है, उनको लोग जानते नहीं है, वो जिस जगह पे खड़े हो किसी जगह पे खड़े हो तो कोई उनको पहचानता नहीं है। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे नाम बनाना है, मतलब फेस वैल्यू क्रिएट करनी है। बिल्कुल फेस वैल्यू बनानी है, फर्क नहीं पड़ता व्यूज कितने जा रहे हैं। नो मैट, नंबर गेम में तो मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ। ओके सही है। अगर मैं बात करूँ लोकल रायपुर की, तो अगर आपको कभी किसी फ़ैन के साथ एंगेज करना हो, लेट्स अगर मैं बोलूँ कि राइट नाउ अगर 10 फ़ैन आपके साथ ऐसे हैं जो आपके साथ मिल के आपके साथ कहीं जाने के लिए लाइक पागल है, तो आप उनको क्या ट्रीट देना चाहोगे? फैन वर्ड को मैं सपोर्टर में बदलना चाहूँगा। सपोर्टर्स हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सपोर्टर्स। हाँ तो सपोर्टर्स हैं, बाकी यार वो क्या ट्रीट देना चाहूँगा आप पूछे? ट्रीट देना। हाँ क्या ट्रीट देना उनको चाहूँगा। एक होता है ना कि यार एज अ जेस्चर, यार ये बंदे लोगों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जो आप जिनको जानते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जो आपको, जिनको आप नहीं जानते बट वो आपको जानते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ योर वॉइस। बिल्कुल। तो यार कुछ एक एज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव आप उनको क्या बताना चाहोगे या देना चाहोगे? मैं उनको पहली बात तो वो जो कहें मैं उनको वो दे दूंगा जो मेरे बस में हो, पहली चीज़। स्मॉल ऐड किया, हाँ, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अप्लाई। तो जो मेरे बस में वो दे दूंगा, क्योंकि वो जो सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि वो जब मैं कोई गाना डालता हूँ, न्यू सॉन्ग रिलीज होता है, Correct. उस पर जो उनका एक छोटा सा एक कमेंट होता है, हाँ। तो वो ना यहाँ दिल पे टच कर देता है, वो उठा बहुत, देता है। हाँ बिल्कुल, वो एकदम मोटिवेशन के जैसे वर्क करता है, क्योंकि यार वही है जो कि हमको नेक्स्ट गाना बनाने में मोटिवेट करता है। मतलब ऐसा कि यार अब गाने बनाने, बट एट द सेम टाइम मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम ये जो अप्रिसिएशन होता है ना, ये आर्टिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
अच्छा, ये कैसे? बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम लोग स्टेज में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम स्टेज से कभी कभार होती है कि परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, हमको पता होता है, ठीक है। ठीक है, बट हम स्टेज से उतरते हैं, 4 लोग बोल देते हैं अरे यार रूबल क्या बढ़िया था, क्या बहुत अच्छा गाया। तो ये यार वहाँ पे ना एक मतलब एक दुश्मन होता है अप्रिसिएशन की, हम सोचते हैं कि यार हम ही हम हैं, वो मैं आ अच्छा, जाता है वो कि ईगो फैक्टर घुसना हाँ चालू करवा कि देता है वो। हाँ, मतलब हमको एक साइड पता होता है कि हमने वहाँ गलत किया है, बट हम क्योंकि अप्रिशिएट लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है, हाँ, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है नहीं कि यार अच्छा ही तो गा रहा हूँ, लोगों को तो अच्छा ही लग रहा है, क्या मतलब क्या सीखने का, फर्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ता है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। ओके। तो वो इंसान को, आर्टिस्ट को वहीं ना कहीं वो रोकता है उसकी ठीक है। ग्रोथ में। ठीक है। तो ये ओके ट्रीट, तो हाँ ट्रीट मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा Okay. एक जगह, बाकी खाना पीना तो चलता ही रहेगा, बाकी एक गिटार के साथ थोड़े मेरे म्यूजिशियंस के साथ साथ में हम वाइब करेंगे, जैमिंग करेंगे। ओके। तो आई गेस क्योंकि वो मेरे से म्यूज़िक की वजह से ही जुड़े हैं, ओके। वो मुझे म्यूज़िक की वजह से ही पसंद करते हैं, तो मैं उनको म्यूज़िक ही देना चाहूँगा। ठीक है। एक बीच में एक जामिंग बहुत वायरल हुई थी जो कैफ़े में हुई थी, एंड इट्स लाइक वो मेरे ख्याल से इंडिया का हर बंदा जानता है, तुम क्यों चले, वो वाला। तो इट वाज लाइक कुछ नहीं, रैंडम सिंगर्स बैठते हैं, वो लोग जैम करना चालू करते हैं, उसको इतना प्यारा करते हैं कि वो वायरल हो जाता है। बिल्कुल। सो व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ कि इस मंथ के एंड में अगर एक जैमिंग सेशन क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम सिंगर्स के साथ साथ उनके फैंस और सपोर्टर्स दोनों को इनवाइट करें एंड एक प्रॉपर माहौल बनाए जैमिंग का, सो हाउ इट्स गोना बी? एकदम मस्त, मतलब लोग जैमिंग बहुत इंजॉय करते हैं। ओके। और इसके लिए हम आर्टिस्ट भी एकदम एवर रेडी रहते हैं, बिकॉज अच्छा लगता है हमको भी जैम करना। जैम हमारा पार्ट ऑफ डेली लाइफ है। ओके। ठीक है, जैम एक्चुअल में होता है प्रैक्टिस करना। करेक्ट। तो जब वो प्रैक्टिस को, मतलब आजकल लोगों को रॉ चीज़ें पसंद आ रही है, 100%, बनावटी चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, ऑटो ट्यून से नफरत होने लगी है बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। तो वो ऐसा है कि जब हम वो लोगों के सामने रॉ चीज़ें प्रेजेंट करते हैं तो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। करेक्ट। करेक्ट, सही है। ओके, सो मुझे ये बताइए, जब अपन सिंगिंग लाइफ में बढ़ते हैं तो हाउ मच सोशल मीडिया हैड अ रोल ऑन इट? लाइक क्या सोशल मीडिया हेल्प करता है ग्रो करने में, या एट द सेम टाइम वो गिराने में ज़्यादा मदद करता है? गिराने में तो अब ऐसा है कि हर चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। तो अगर आप अच्छा प्रेजेंट करोगे ठीक है। तो मतलब हेल्प तो बिल्कुल करता है। सोशल मीडिया ही आजकल आपका एक वर्चुअल फेस है जो कि लोगों तक जाता है। हम शोज़ नहीं भी कर रहे हैं, हम रायपुर में बैठे हैं, हम एक जगह पे बैठे हैं, बट हमारे फॉलोअर्स अगर हैं, हमारे जो उस पर लोग हैं अलग अलग जगह से, तो आपको उसी के थ्रू तो देख रहे हैं। करेक्ट। और कभी कभार ऐसे होते हैं कि हम जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं सोशल मीडिया में ये लाइक्स कमेंट्स के लिए कभी पोस्ट करता ही नहीं हूँ। ठीक है। मैं इसलिए करता हूँ, मतलब मैं बस करते रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा है कि लोगों के साथ जुड़े रहना है, मैं यहाँ रह के भी जुड़े रहूँ। करेक्ट। और नेगेटिव की बात रही तो यार मतलब थोड़ा सोच के पोस्ट करना पड़ता है। ओके। कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो कि लोगों को हर्ट कर दे किसी भी वे में। ठीक है। और बट कभी कभार ऐसा होता है, कोई चीज़ें होती है जो हम नहीं सोचते, बट लोगों का, क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। 100%। तो अब किसी चीज़ को कोई नेगेटिव वे में ले लिया है तो कभी कभार हमारी गलती नहीं होती है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी गलती होती है, तो उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए यार। नहीं, सही बात है, मतलब गलती की है तो यार स्वीकार करना हाँ जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके। कोई भी हर्ट हो इससे चाहिए। ओके, ठीक है। सो सिंगिंग लाइफ में अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू थिंक इट इज़, कि यार ये चीज़ ऐसी है कि इसको किसी ने अगर अचीव कर लिया, या लेट्स से ये चीज़ अगर किसी ने क्रैक कर ली, तो उसकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है इस इंडस्ट्री में? कंसिस्टेंसी। अच्छा। अच्छा। मतलब ऐसा है कि हम प्लान बहुत कुछ करते हैं। ठीक है। मैंने कहा कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है। ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से बस आइडियाज़ ही आइडियाज़ निकलते हैं। ठीक है। मतलब उनसे सुनो तो तुमको कुछ ऐसा लगे कि हाँ यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक और बात ये कि करते नहीं हैं। ओके। ओके। मैं भी उसी जगह पे हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई कंसिस्टेंट हो जाए किसी भी वे में, ओके। तो प्रैक्टिस के वे में हो जाए या फिर कुछ भी सोशल मीडिया में पोस्ट करने के वे में हो जाए, ठीक है, तो वो जो उसकी उसका जर्नी है। रीज़न क्या होगा कि कंसिस्टेंट ना होने का रीज़न? उनकी लेजीनेस, उनका डिस्ट्रैक्शन इधर उधर। हाँ बस वही, बहुत कुछ बड़े रीजंस नहीं होते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। छोटी चीज़ें होती है जो तो कि बड़े आपको क्या impact लगता है करते कि हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कमी है या फिर मोटिवेशन की कमी है? प्लेटफॉर्म तो रायपुर की बात करें। हाँ जी, क्योंकि राइट नाउ इट्स लाइक जो यहाँ की जनता है, जैसे आपने बोला, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारे अच्छे म्यूजिक्स हैं, बट वो निकाल नहीं रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम रायपुर की ही बात करते हैं, सो ऐसा क्या रीज़न है जिसके चक्कर में हम थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं? प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। बट आई गेस वो वैल्यू नहीं है।
म्यूजिशियंस को लेके। ओके, सो इट्स नॉट दैट मोटिवेशन फैक्टर या फिर वो वाला, बट बोल वैल्यू सकते नहीं हैं, मिल रही उन्हें, बोल सकते कि हैं, मतलब आज के डेट में जो एक आर्टिस्ट की वैल्यू होनी होनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि उनको लगता है कि यार ये गाना तो गा रहा है। बस वही बात है, गाना तो कोई भी गा सकता है। हाँ, मैं भी गा लेता हूँ। हाँ, बस यही है। ओके तो वही मेरा ये कहना है कि वैल्यू नहीं है। ओके तो जब, क्योंकि गाना म्यूज़िक आप बताओ कि ऐसी कोई भी जगह बता दो, ऐसा कोई पर्सन बता दो जिसने कभी लाइफ में म्यूज़िक ना सुना हो। करेक्ट, कोई भी ना कोई नहीं, music तो सुना ही शादी होगा। हो, पार्टी हो, और शादी पार्टी ना भी हो तो घर में बैठ के म्यूज़िक सुन रहा है इंसान, कोई कार में तीर्थ जा यात्रा रहा है। में गया तो उसमें भी म्यूजिक है ही बिल्कुल है। म्यूजिक ही है, सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, पंजाबी, मैटर ही नहीं करता। Correct. आपका जॉनर कौन सा वो मैटर नहीं करता, म्यूजिक हर जगह है। करेक्ट, तो जब सुनता हर कोई है तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं करता यार, बात ऐसी है। बात तो सही है। सही तो है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया रायपुर में, बहुत प्यारे लोग हैं, ठीक है। पर बस एट द सेम टाइम कभी कभार ऐसा लगता है कि यार वैल्यू नहीं है इस जगह पे म्यूजिक की, Okay. आर्टिस्ट की। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू ना होने का कारण लोग हैं या लैक ऑफ नॉलेज है या दे देमसेल्फ है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कभी कभार कि एज अ प्रोबोनो, एज अ चीज़ें करके वो खुद का रेट गिरा देते हैं या चीज़ें गिरा देते हैं, जिसके चक्कर में इन फ्यूचर उनकी वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाती है। लेट्स से आज के डेट में मैंने एक जन को हायर किया, उनका रेट सपोजिटली एक जामिंग सेशन या एक पूरा गिग्स का सेशन है 10,000 रुपीज़, बट ड्यू टू सम XYZ गुड अच्छे कम्युनिकेशन या फिर लेट्स से अच्छे कनेक्शंस के कारण उनको मैंने 5,000 में कर लिया। नहीं, मैं वैल्यू मतलब मैं मॉनेटरी टर्म से बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बट कहीं ना कहीं हाँ। मॉनेटरी से ही तो ये सारी चीज गिरना चालू होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मॉनेटरी ठीक है, मॉनेटरी सेकेंडरी है, क्योंकि देखो आप जो बात की ना, आपके कनेक्शन से आर्टिस्ट किस प्राइस में परफॉर्म करे वो मैटर नहीं नहीं करता। नहीं, जैसे अभी मैं वही लेके आ रहा था कि प्राइस एक बार गिरा, प्राइस गिरा तो सामने वाले को लगता है यार ये तो इतने सस्ते में हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, क्यों नहीं है ये, उसको नहीं समझ आता ना जिस कनेक्शन से वो हुआ है, वो बहुत डीप कनेक्शन है। लेट्स से राइट नाउ वी आर हैविंग अ गुड बॉन्ड, तो आज के डेट में आपने मेरी कर्टसी के लिए रेट गिरा दिया, बट वो थर्ड पर्सन को समझ नहीं आएगा, थर्ड पर्सन को क्या लगेगा यार इसकी वैल्यू नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो भी एक रीजन हो सकता है वैल्यू गिरने का? मैं आर्टिस्ट की वो रीज़न तो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज पहली बात, अगर आप म्यूजिक की वैल्यू करोगे ना तो मॉनेटरी टर्म्स बाद में आते हैं। मतलब आप चीज़ की वैल्यू करो, आप आर्टिस्ट की वैल्यू मत करो। ठीक है, आर्टिस्ट एक इंसान है, Okay. बट आप म्यूजिक की वैल्यू करोगे यार, बंदा म्यूजिशियन है, वो सिंगिंग करता है। Okay. मतलब ऐसा ही नहीं कि अपन सारे जो फील्ड्स हैं वो एकदम मतलब सर आंखों पे सबकी रिस्पेक्ट है, बट अपन कोई बोले कि डॉक्टर है तो अपन डॉक्टर को ऐसे देखते हैं कि ऐसे, ठीक है। अपन इंजीनियर को ऐसे देखते हैं, कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी पोस्ट पे, हम उसको ऐसे देखते हैं। बट वाई नॉट म्यूजिशियंस, वाई नॉट आर्टिस्ट? हम आर्टिस्ट सिंगिंग कर रहे हो, कई बार तो ऐसा होता है कि आपसे मतलब पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो आप, तो मैं मतलब सिंगर हूँ। अच्छा, तो उसके अलावा क्या करते हो? मतलब मैं बोला यार यही तो काम है अपना। तो Okay, ये मतलब मैं कहीं ना इस कहीं वैल्यू वो की lack बात of कर रहा हूँ। knowledge ही बोल लो या बिल्कुल। लैक ऑफ अवेयरनेस बोल लो कि बंदों लोगों का आज के डेट में जैसे कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इंडियन मेंटालिटी में दिस इज एन एक्स्ट्रा हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर बस एक्टिविटीज, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं भी किसी का प्रोफेशन नहीं बन मेन सकता। स्ट्रीम, हाँ, ऐसा लोगों की कंपैरिजन मेंटालिटी अरिजीत है। सिंह, दिलजीत दोसांझ जी से सबसे 100% होगी, बट नेवर इसको उतना बढ़ा नहीं मिलेगा। वो तो देखो उनकी बात करें तो ऐसा है ना कि चढ़ते सूरज को देख के हर कोई सलाम करता है, तो क्या ज़्यादा बात डीप है, हो गया क्या? क्या बात है, बहुत बहुत अमेजिंग था ये तो, बहुत ही तो amazing था। वो बात है ना, बट अब जब मेहनत कर रहे हो तो तब जब एक्चुअल में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे दिलजीत दोसांझ की मैं बात करूँ तो आज उनको हर कोई हर कोई उनका फ़ैन है। करेक्ट, पर चालू किया बीइंग अ पंजाबी, मतलब हम पंजाबियों को पता है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तब तो कोई नहीं जानता था, तब तो उनके मतलब उनकी लाइफ में बहुत, हर एक आर्टिस्ट, हर एक बंदे की लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो उनकी लाइफ स्ट्रगल कोई नहीं जानता, बट आज है कि वो चढ़ रहे हैं तो सब उनके साथ साथ हाँ, खुश हो रहे हैं, बस सबको बहुत लग रहा है अच्छी कि बात वैसा है, बनना है, बहुत, हाँ वैसा बनना है, वैसा वही बनना है। बहुत अच्छी बात है, सही है वो, ठीक है। सही है। ओके, सो एक ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया हो जिसमें आपने अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा सैड हुए हो गए आप, या इट्स लाइक उस मोमेंट ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं एक आर्टिस्ट के लाइफ में, बट अगेन लाइक ठीक है, यहाँ मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट बाद में क्या होता है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ ही ऐसी होती है कि घर में कुछ भी हो, दिल में कुछ भी हो, जब आप स्टेज में चढ़ते हो तो आपकी जिम्मेदारी, आपका फ़र्ज़ है कि आपको एंटरटेन करना है, रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट का काम ही एंटरटेन करना होता है लोगों को, तो ठीक है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली जब आपको स्टेज पे चढ़ना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कुछ कैसा भी क्यों ना हो, आप घर में लड़के भी आए हो या घर में छोड़ो यार, आपकी किसी से लड़ाई भी हुई है तो आपको स्टेज में
100% देना है। और वैसे भी ऐसा होता भी है कि हमको बनना नहीं पड़ता है, हम स्टेज पे चढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। ओके हमको चाहिए ही स्टेज होता है, स्टेज, ऑडियंस, प्यार, और यही बस, यही सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कोविड में हम लाइक हम का तो नहीं बता, पर मैं एकदम मतलब मैं क्रेविंग हो गई थी मुझे स्टेज की। अच्छा। भाई स्टेज है ही नहीं, क्योंकि शोज नहीं चल रहे थे, सब छोटे बड़े कुछ शोज नहीं चल रहे थे। हमको ऐसा लगा था यार कितना टाइम हो गया स्टेज पे नहीं चढ़े। अच्छा। ऐसा हो जाता है। ओके ओके ओके। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक टिप जो आप देना चाहोगे लोगों को, वो ये बोलते हुए कि यार तुम लोग ये तो कर ही लो यार, कुछ भी करो ना करो, वेदर इट्स योर फैन, सपोर्टर और अ बडिंग आर्टिस्ट हु इज ग्रोइंग इनटू द इंडस्ट्री, एक म्यूजिक रिलेटेड टिप जो आप सबको देना चाहो? सबको ना सब कुछ पता होता है, सबसे पहली चीज़। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जितने भी जो जिनको हम सुनते हैं, ठीक है, तो बट वो सब यही बातें बोलते हैं कि वो सब यही बातें बोलते हैं जो एक इंसान को पता होती है। ठीक है, सुबह उठो, खाना टाइम पे खाओ, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, ठीक है, अपने सपनों के पीछे काम करो, टाइम वेस्ट ना करो। ये सब कुछ पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है कि जो आपके दिमाग में आ रहा है वो कर डालो। अच्छा, वेट मत करो। सोचो मत। Okay. सोचो मत कि इसके बाद क्या होगा, ये करने से क्या होगा। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा एक उसके प्लस माइनस देख लो, ठीक है। बट कर डालो, सिर्फ सोचते मत रहो। Okay. नहीं तो वो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो बस एक छोटा सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि टाइम वेस्ट मत करो, बस कुछ करते रहो। ठीक है, तो ठीक है। बस ये दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। मतलब हाँ है सिंपल सी चीज, सारी उसको चीजें उसमें वर्क simple ही करना होती है, जरूरी है, हाँ। प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करना बिल्कुल। जरूरी है। नाइस। ऐसा कोई पार्ट जो आपको लगता है कि आपको अब अपने ऑडियंस को बताना है? मैं खुली किताब हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखी जाती है मेरे लाइफ से रिलेटेड। तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि लोगों को नहीं पता है, तो बस। और जो चीज़ नहीं पता है वो नहीं बतानी होगी, तो इसलिए नहीं पता है। ओके, सो अगर हमारे दर्शकों को अगर आपके सॉन्ग्स को अगर देखना हो, जानना हो, तो वो कहाँ जाके देख सकते हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्पॉटिफाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी जगह है, मैं रूबल सिंगर हो रहा है, इसी नाम से हर जगह पाया जाता हूँ। ओके, रूबल सिंगर हो रहा है। हाँ, मेरा नाम ही ऐसा है, रूबल, थोड़ा सा अनकॉमन नेम है। ओके, तो मिल जाएंगे जल्दी इसी से। नाम से मिल जाऊंगा, जल्दी से मैं, मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। Most welcome. इट वाज रियली हैविंग यू, लाइक बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ रह के। मुझे खुद। एक अलग माहौल था कि भैया सिंगिंग के आसपास, मतलब अभी गाना बज नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट एक वो पीस ऑफ माइंड है कि कुछ चल रहा है, कुछ अच्छा है। सही है सर। हैम्पर्स अप की तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट आया हुआ है, सो एक छोटी सी तोहफा। ये हैम्पर्स अप की तरफ से तोहफा, एट द सेम टाइम हाई फ्रीक्स करके जो फैशन ब्रांड है, उन्होंने आपके लिए एक बढ़िया सी टी-शर्ट भेजी हुई है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाइस, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you. So thank you so much everyone for being here and listening to the podcast. Thank you so much.